मैं पूजा शर्मा, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। शहर के बिल्कुल नीचे एक ऐसी जगह थी जो किसी भी नक्शे में मौजूद नहीं थी। इस जगह का कोई नाम नहीं था। लोग इसे जगह नहीं कहते थे, सिर्फ नीचे वाली लाइन कहते थे। रात के 12:18 पर यहाँ एक ट्रेन आती थी। रोज नहीं, हर रात नहीं, बस उस रात जब कोई वहाँ गलती से मौजूद होता। उस रात प्लेटफॉर्म पर 3 लोग थे। पहला था आदित्य। उसकी आंखों में थकान थी पर घबराहट नहीं। दूसरी थी नैना। फोन हाथ में था, स्क्रीन ऑन थी पर सिग्नल 0। तीसरा था इमरान। वो खामोश था, बहुत ही ज्यादा खामोश। तीनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और ये बात बाद में किसी काम आने वाली भी नहीं थी। प्लेटफॉर्म पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लाइट जली हुई थी पर रोशनी का सोर्स दिख नहीं रहा था। फिर बिना आवाज के ट्रेन आकर रुकी। इस बार भी कोई हॉर्न नहीं, कोई झटका नहीं, सिर्फ दरवाजे खुले और तीनों ने एक साथ एक ही चीज महसूस की, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। किसी ने चढ़ना चाहिए नहीं पूछा, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ वही पूछता है जिसे जवाब मिलने की उम्मीद हो। तीनों ट्रेन के अंदर चले गए। दरवाजे बंद हुए, ट्रेन चल पड़ी। अंदर का माहौल बहुत साफ था, बहुत नॉर्मल। इतना नॉर्मल कि वही गलत लग रहा था। सीट पर बैठते ही नैना ने फ़ोन दोबारा चेक किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। उसके बाद फ़ोन अपने आप बंद हो गया। इमरान ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर कुछ नहीं था, ना अंधेरा ना रोशनी, सिर्फ एक चलती हुई खाली जगह। आदित्य ने घड़ी देखी, 12:18। सेकंड हैंड चल रहा था, मिनट हैंड नहीं। पहला स्टेशन आ गया। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, नाम बोर्ड खाली था। ट्रेन रुक गई। इस बार दरवाजे खुल गए, लेकिन बाहर उतरने लायक कुछ नहीं था। जमीन तो थी पर थोड़ी ज्यादा नीचे, जैसे प्लेटफॉर्म गलत ऊंचाई पर बना हो। ट्रेन के अंदर एक आवाज गूंजी, किसी स्पीकर से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर। यहाँ उतरने वाले आगे के स्टेशन नहीं देखते। किसी ने भी अपनी जगह से हिला नहीं। दरवाजे बंद हुए। ट्रेन फिर चल पड़ी। दूसरे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ज़्यादा लंबा था और वहाँ कुछ लोग खड़े थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, पर उनकी आंखें ट्रेन के अंदर देख रही थीं। इमरान ने धीरे से कहा, ये लोग हमें देख क्यों रहे हैं? उसने पूरा जुमला नहीं बोला, क्योंकि बीच में ही उसे महसूस हुआ कि उसका सवाल पहले ही सुना जा चुका है। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले। इस बार प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग एक कदम आगे बढ़े। उनमें से एक ट्रेन के अंदर चढ़ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ट्रेन में अब सिर्फ 3 नहीं रहे, और जो नए आए थे वो बैठते नहीं थे, वो सिर्फ खड़े रहते थे और घड़ी देखते थे। एक असहनीय दबाव महसूस हो रहा था। आदित्य को अचानक एक बात समझ आई। ये ट्रेन लोगों को ले जाने के लिए नहीं बनी। ये ट्रेन नंबर्स पूरे करने के लिए चल रही है। धीमी लेकिन भयानक समझ, और नंबर्स कभी कम नहीं होते। ट्रेन अब पहले जैसी नहीं चल रही थी। उसकी रफ्तार न तेज थी न धीमी, बस लगातार। अंदर खड़े नए लोग अब सीटों के बीच फैल चुके थे। उनकी परछाइयाँ दीवारों से चिपक रही थी। चेहरे अब भी साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन सांस लेने की आवाज़ बहुत पास से आ रही थी। नैना ने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर की हवा अब पहले से भारी हो चुकी है। सांस अंदर जाती थी, पर बाहर आते वक्त रुक रुक कर। इमरान ने खिड़की से नज़र हटाई। बाहर अब खालीपन नहीं था, वहाँ आकृतियाँ थीं, लंबी, टूटी हुई और एक ही दिशा में चलती हुई। वो आकृतियाँ ट्रेन की गति के साथ साथ चल रही थीं, जैसे ट्रेन उनका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि वे ट्रेन को घेर रही थीं। तीसरा स्टेशन आने से पहले ट्रेन अपने आप धीमी हो गई। कोई ब्रेक नहीं, बस जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। डिजिटल बोर्ड दोबारा जला। इस बार उस पर कोई एक लाइन नहीं थी, 3 नाम थे, आदित्य, नैना, इमरान।
नामों के आगे कोई नंबर नहीं था, लेकिन नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, संख्या पूरी होने पर पहचान मिटा दी जाती है। आदित्य को अपने नाम को देखते हुए कोई अपनापन महसूस नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो नाम किसी और का हो। नैना ने अपने हाथों को देखा। उंगलियां थीं, लेकिन हल्की सी पारदर्शी थी। इमरान ने कुछ कहने की कोशिश की, आवाज निकली, लेकिन शब्द नहीं निकले। ट्रेन तीसरे स्टेशन पर रुकी। ये स्टेशन अब तक का सबसे चौड़ा था। छत बहुत ऊपर थी और प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग थे। सब खड़े थे, सब शांत थे, सबकी निगाहें एक ही दिशा में थीं, ट्रेन के दरवाजों पर। इस बार दरवाजे खुलते ही किसी आवाज ने मन ही मन कहा, उतरने वाला खुद को छोड़कर जाता है। नैना ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका कहना मानने से मना कर दिया। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा अब साफ दिखने लगा था। खाली आंखें थीं, पर उनमें देखने वाला कोई नहीं था। वो सीधे इमरान के सामने आकर रुका और बोला, तुम्हारा समय बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। ये सुनकर इमरान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि कोई भाव बचा ही नहीं था। भीड़ ने एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया और ठीक उसी पल ट्रेन के अंदर लाइट एक बार झपकी, बस एक ही बार। जब लाइट दोबारा जली, इमरान वहां नहीं था। ना कोई आवाज आई, ना कोई निशान बचा था। सिर्फ डिजिटल बोर्ड पर अब 2 नाम बचे थे, आदित्य, नैना, और उसके ठीक नीचे एक नई लाइन लिखी थी, संख्या थटने से यात्रा तेज हो जाती है। ट्रेन अचानक और तेज चलने लगी। अब स्टेशन और तेजी से आने लगे थे। हर स्टेशन पर और लोग चढ़ते, लेकिन उतरने वाला सिर्फ एक। और हर बार कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ सवाल पूछने वाले तो पहले ही उतर चुके होते हैं। निर्दयी नियम। ट्रेन अब दौड़ नहीं रही थी, वो खिंची चली जा रही थी। आदित्य और नैना सीट पर बैठे हुए नहीं थे। सीटें अब उनके लिए बनी ही नहीं थीं। वे दोनों दरवाजों के बीच फंसे थे। ट्रेन के अंदर लोगों की संख्या अब गिनती से बाहर थी, लेकिन जगह कम नहीं हो रही थी, जगह फैल रही थी। डिजिटल बोर्ड फिर जला। इस बार नाम नहीं थे, सिर्फ एक शब्द, अगला। और उसके नीचे एक लकीर थी। लकीर के नीचे कुछ भी नहीं, एक अधूरा संकेत। नैना ने आदित्य की तरफ देखा। आंखों में डर था, पर मदद की कोई उम्मीद नहीं, एक सूखा भय। आदित्य ने नजरें हटा ली। यहाँ नजरें मिलाना एक वादा समझा जाता था, और वादे यहाँ पूरे किए जाते थे। एक निर्दयी नियम। ट्रेन अचानक रुक गई, झटके से नहीं, ऐसे जैसे किसी ने दुनिया का प्ले बटन दबा दिया हो। एक कृत्रिम ठहराव। स्टेशन आ गया। इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ एक लंबा फासला। नीचे कुछ था, ऊपर कुछ था, बीच में कुछ भी नहीं। दरवाजे खुले, हवा नहीं आई, हवा निकल गई। भीड़ में से एक साथ कई हाथ आगे बढ़े। वे हाथ आदित्य और नैना की ओर नहीं थे, वे हाथ उनकी परछाइयों की ओर थे। आदित्य ने नीचे देखा। उसकी परछाई अब उसके साथ हिल नहीं रही थी, वो एक कदम आगे थी। देरी का डर। नैना की परछाई पीछे थी, बहुत पीछे। छूटने का आतंक। अंदर एक नई आवाज़ गूंजी, इस बार दिमाग में नहीं, सीधे सीने में। भीतरी दबाव। जो पीछे छूटता है वो लौटता नहीं। भीड़ ने फिर एक साथ कदम बढ़ाया, पर इस बार ट्रेन से बाहर नहीं, ट्रेन के अंदर और अंदर। अंतहीन भीतरपन। डिब्बे लंबे हो गए, दरवाजे पीछे सरक गए, खिड़कियां गायब हो गईं। आदित्य ने अपनी कलाई देखी। घड़ी नहीं थी, लेकिन 12:18 अब भी वहीं थे। समय वहीं अटका हुआ था। नैना ने सांस लेने की कोशिश की। सांस ली नहीं जा रही थी, पर मर भी नहीं पा रही थी। ये एक अंतहीन यातना थी। डिजिटल बोर्ड आखिरी बार चमका। अब उस पर एक वाक्य चमक रहा था, अंत यात्रा का हिस्सा नहीं होता है। और उसी पल भीड़ में से किसी ने आदित्य का नाम लिया। सिर्फ नाम, आवाज़ नहीं, पर नाम की एक अजीब सी कशिश थी। आदित्य ने कदम बढ़ाए, क्योंकि यहाँ रुकना कोई विकल्प नहीं था। और पीछे नैना की परछाई पूरी तरह अलग हो चुकी थी। ये एक अटल अलगाव था।
आदित्य और नैना अब भी अलग अलग थे। बीच में लोग नहीं थे, बीच में खालीपन था, असहनीय दूरी। भीड़ अब दीवारों का हिस्सा बन चुकी थी। चेहरे उभरे हुए थे, जैसे धातु के अंदर दबा दिए गए हो। घुटी हुई मौजूदगी। एक नई आवाज गूंजी, इस बार नियम की तरह नहीं, निर्णय की तरह। अंत की घोषणा। अब संख्या रोकी जाएगी। नैना ने अपने पैरों को जमीन पर महसूस किया। पहली बार, काफी देर बाद। झूठा भरोसा। उसे लगा शायद यही मौका है, पर यहाँ मौका किसी के लिए नहीं होता। डिब्बे के बीच एक रेखा उभरी। कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खाई नहीं, बस एक सीधी रेखा। असंभव नियम। रेखा के उस पार कुछ नहीं था, पर रेखा के पास रहना भी संभव नहीं था। नैना का शरीर धीरे धीरे उस रेखा की ओर झुकने लगा। अनिवार्य खिंचाव। उसने खुद को रोका नहीं, क्योंकि यहाँ रोकना सिखाया ही नहीं जाता। जैसे ही उसका पैर रेखा को छुआ, समय टूट गया। आवाज गुम हो गई और नैना का शरीर एक साथ दो जगह मौजूद था। अकल्पनीय खौफ। उसका चेहरा अब भी शांत था, पर आंखें कुछ और देख रही थी। अदृश्य आतंक। भीड़ ने एक साथ सांस छोड़ी, जैसे कोई काम पूरा हो गया हो। वो रेखा धीरे धीरे मिट गई और नैना, वो गिरी नहीं, वो चिल्लाई नहीं, वो टूकी नहीं, वो बस थम गई। अस्तित्व का अंत। अब वहाँ नैना नहीं थे, न शरीर, न परछाई, सिर्फ एक खाली जगह। और उस जगह में अभी भी 12:18 बज रहे थे। ठहरा हुआ समय। डिजिटल बोर्ड जला, एक नाम हट गया और नीचे लिखा आया, हटाना मारने से तेज होता है। आदित्य ने उस खाली जगह को देखा। उसे डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ डर पहले ही खत्म हो चुका था। शून्य सच्चाई। ट्रेन फिर से खींची जाने लगी। अब सिर्फ 1 बचा था और संख्या अभी भी पूरी नहीं हुई थी। नैना की जगह अब भी खाली थी, लेकिन वो खालीपन खाली नहीं रहा। डिजिटल बोर्ड एक बार फिर जल उठा। इस बार नाम वापस नहीं आया, उसकी जगह एक चिन्ह था। ये चिन्ह। आदित्य ने उस चिन्ह को देखा। उसे समझ आ गया कि नैना को अब सिर्फ हटाया नहीं गया था, उसे पूरा कर दिया गया था। भीड़ के बीच एक हलचल हुई, जैसे धातु के भीतर कुछ खिसका हो। और तभी नैना की आवाज़ आदित्य के पीछे बहुत पास से आई। आवाज़ नहीं थी, सिर्फ सांसें। आदित्य मुड़ा। वहाँ नैना खड़ी थी, या जो कभी नैना थी। उसका शरीर एक ही टुकड़ा था, लेकिन उसकी परछाई 4 हिस्सों में अलग अलग दिशाओं में खिंची हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर वे देखने की कोशिश नहीं कर रही थीं। भीतरी आवाज़ फिर गूंजी, हटाने के बाद पुष्टि आवश्यक है। नैना एक कदम आगे बढ़ी। उसका पैर जमीन को छूते ही जमीन पीछे हट गई। उसका धड़ रुका रहा, पर उसका सिर एक क्षण के लिए पीछे रह गया। कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक असहनीय खामोशी। फिर नैना का पूरा अस्तित्व एक साथ अंदर की ओर मुड़ गया, जैसे कागज खुद को जलाकर राख बना ले। उसके बाद वहां कुछ नहीं था, न जगह, न याद। डिजिटल बोर्ड पर अब साफ लिखा था, नैना पुष्टि पूर्ण। आदित्य ने अपनी पलकें झपकाईं, क्योंकि यहाँ देखते रहना भी मना था। ट्रेन फिर से चली और इस बार वो संख्या 1 पर नहीं रुकी। उसने नई गिनती शुरू कर दी थी। पाव। भीड़ अब दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वे दीवारों के अंदर समा चुके थे। कैद अस्तित्व। हर सांस के साथ आदित्य को महसूस हुआ
कि हवा कम नहीं हो रही थी, हवा भारी होती जा रही थी, जैसे दम घुट रहा हो। डिजिटल बोर्ड आखिरी बार जला। इस बार कोई वाक्य नहीं, बस एक काउंटडाउन था। 3। आदित्य ने अपने हाथ सीने पर रखे। धड़कन तेज नहीं थी, पर अजीब सी थी। धड़कन गलत थी, जैसे डर से बेतरतीब हो गई हो। 2। उसके कानों में एक साथ सैकड़ों फुसफुसाहटें भर गईं। कोई शब्द नहीं थे, कोई आदेश नहीं था, बस दर्द की यादें थीं, एक तरह की मानसिक यातना। 0। जमीन अचानक नीचे नहीं गई, बल्कि जमीन ऊपर आ गई। अप्राकृतिक हरकत। आदित्य का शरीर बीच में ही अटक गया। न वो गिरा, न खड़ा रह पाया। उसकी रीढ़ सीधी नहीं मुड़ पाई थी। रीढ़ को यादों की तरह धीरे धीरे दबाया जा रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर सामने कुछ देखने को नहीं था, क्योंकि अब दर्द शरीर में नहीं था, दर्द समय में था। हर सेकंड वो उसी पल को दोहराए जा रहा था। टूटना, रुकना, फिर टूटना, बिना आवाज़, बिना खून, बिना मौत के, जो तुरंत होने वाला था। अत्याचार। जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, आदित्य मरा नहीं, आदित्य समाप्त किया गया। अंतिम निर्णय। डिजिटल बोर्ड पर अब कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक पंक्ति, दर्द सबसे सटीक प्रमाण है। ट्रेन रुकी नहीं, क्योंकि अब रुकने के लिए कोई बचा ही नहीं था। पर यात्रा खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये ट्रेन खाली होकर ही सबसे ज्यादा चलती है। अंतहीन भय। ट्रेन अब खाली थी, खाली, पर हल्की नहीं। नाम खत्म हो चुके थे, लेकिन गिनती नहीं। अगला स्टेशन आ गया। इस बार स्टेशन ने आने से पहले ही खुद को बता दिया। डिब्बे की दीवारों पर एक साथ 3 साए उभरे। फिर दरवाजे खुले। प्लेटफॉर्म पर 4 लोग खड़े थे। चारों एक दूसरे से अलग थे, पर एक ही वजह से यहाँ थे। पहली थी कविता। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर थकान बहुत पुरानी थी, सूखी चेतना। दूसरा, रोहन। उसके हाथ जेब में थे, जैसे उसने कुछ पकड़ा हुआ था, छिपा डर। तीसरी, समीरा। उसने प्लेटफॉर्म की जमीन छुई नहीं थी, एड़ी हमेशा ऊपर, अस्थिरता। चौथा, मनोज। वो स्टेशन की घड़ी देख रहा था। घड़ी पर समय नहीं था, खाली संकेत। ट्रेन के अंदर किसी ने उन्हें बुलाया नहीं, फिर भी चारों एक साथ अंदर आ गए। साझा भूल। दरवाजे बंद हुए। स्टेशन पीछे नहीं छूटा, वो अंदर आ गया। भयानक समावेश। डिजिटल बोर्ड जला। अब उस पर 4 रेखाएं थीं और नीचे लिखा, नए पुराने की जगह लेते हैं। कविता ने सांस ली। सांस अंदर गई, पर बाहर आते आते टूट गई। घुटन की शुरुआत। रोहन ने अपनी जेब खोली। उसकी हथेली में एक टिकट था। टिकट पर कोई तारीख नहीं, सिर्फ एक छेद, खाली भविष्य। समीरा की एड़ी अचानक जमीन से चिपक गई। उसका शरीर। एक झटके में समीरा 2 हिस्सों में मट गई। निर्दय विभाजन। तीसरी लकीर मिट गई। अब सिर्फ मनोज। वो घड़ी के पास पहुंचा। घड़ी ने एक टिक किया, और मनोज का दिल उसी टिक के साथ रुक गया। समय का वार। ना गिरा, ना कांपा, बस रुक गया। डिजिटल बोर्ड खाली हो गया, और नीचे नई पंक्ति आई, अगला स्टेशन तैयार है। ट्रेन फिर चल पड़ी, क्योंकि यहाँ मौत अंत नहीं, सिर्फ तैयारी होती है।